लोकतंत्र की हत्या के दिवस में हम 25 जून को मनाते हैं। आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। 25 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई और चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, विरोधी दलों के नेता हो, सबको रौंदने का काम कांग्रेस ने किया। देश में लोकतंत्र के माथे पर कलंक लगाने का काम आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को सर पर उठाए फिरते हैं, लेकिन संविधान को पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आपात लगा दिया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए गए, अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार नहीं था। 352 का भरपूर दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। सेक्शन 38 और 39 में संविधान संशोधन कर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तो और पत्रकारों के अधिकार ही नहीं छीने, पत्रकारों को भी जेलों में डालने का काम उस आपातकाल में कांग्रेस ने किया। विरोधी दलों के नेताओं को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, यहां तक कि हमारे नेताओं को अगर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो दाह संस्कार में जाने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे तत्काल आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। उस दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जाने को इजाजत उनको नहीं दी गई। और संविधान को एक तरह से नहीं, संविधान की जितनी अवहेलना आप अच्छी तरह जानते हैं। 2005 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और था और सत्ता का केंद्र कहीं और था। और सत्ता का केंद्र बनने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया। सारे निर्णय वहीं से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।